हेलो एवरीवन, आई एम राकेश शर्मा, फाइनेंशियल एंड मनी मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 9 ऐसी मिस्टेक के बारे में जिन्हें कोई भी पर्सन अपने स्टार्टअप के अंदर अगर होने देता है तो डेफिनेटली उसका स्टार्टअप 100% फेल ही होगा। तो जानते हैं इन 9 गलतियों के बारे में। कोई भी पर्सन अगर इन 9 गलतियों का ध्यान रखता है अपने स्टार्टअप को, जब स्टार्ट करता है तो अपने स्टार्टअप्स के अंदर वो 100% सक्सेसफुल भी हो सकता है अगर वो इन 9 गलतियों को ध्यान में रख के स्टार्टअप को स्टार्ट करता है। तो पहले किसी चीज़ के ड्रॉबैक्स हमें देख लेनी चाहिए। अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको स्टार्टअप के तौर पे करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन 9 गलतियों को जरूर आप समझ लेना अच्छे से। तो दोस्तों, जानते हैं पहली गलती के बारे में, पहली मिस्टेक के बारे में, नो डिफरेंशिएशन। यानी कि ये ऐसी गलती है कि मार्केट के अंदर सेम ऑलरेडी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और आप उसी चीज़ का स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हो। मतलब मार्केट के अंदर और आपके स्टार्टअप में वो चीज़ कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो तभी इसे कहते हैं नो डिफरेंशिएशन। अगर ये नो डिफरेंशिएशन वाली मिस्टेक अगर आप अपने स्टार्टअप के अंदर करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टार्टअप ज़्यादा देर नहीं चलेगा और ज़्यादा हाइप पे नहीं रहेगा, ज़्यादा ट्रेंडिंग पे नहीं रहेगा। अगर आपका स्टार्टअप चल भी गया तब भी आपका स्टार्टअप एक मीडियम एवरेज पे रहेगा, एक एवरेज लेवल पे रहेगा। तो जानते हैं दोस्तों दूसरी मिस्टेक के बारे में जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टार्टअप्स के अंदर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे, लैक ऑफ फोकस। यानी कि जिस इंसान का स्टार्टअप है वो हर चीज़ खुद ही से मैनेज करना शुरू कर देता है, मतलब कि हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता है। दोस्तों, हमें हमेशा उसी चीज़ पे स्टार्टअप के अंदर फोकस को करने से हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। हमेशा हमने उसी तरफ फोकस करना है जिस चीज़ को करने से हमारा स्टार्टअप फोकस होगा। तो लैक ऑफ फोकस बहुत बड़ी मिस्टेक है, हर स्टार्टअप एक करता है। तो डेफिनेटली हमेशा अपने स्टार्टअप्स के अंदर उन्हीं चीज़ पे फोकस करो। हर जगह फोकस करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हर जगह फोकस करने से आपका स्टार्टअप सक्सेस नहीं होगा। कुछ मेन पॉइंट्स होंगे आपके स्टार्टअप के अंदर जिन पर आप फोकस करोगे तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होने की रेशो बढ़ती है। तो जानते हैं तीसरी गलती की तरफ, तीसरी मिस्टेक की तरफ, जो है एग्जीक्यूशन की स्पीड की कमी। यानी कि हर एक स्टार्टअप के अंदर कुछ न्यू स्टार्ट करना होता है और बहुत सारे काम न्यू स्टार्ट करने होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो स्टार्टअप को स्टार्ट तो कर लेते हैं, जब उनको ये स्टार्टअप्स के अंदर न्यू एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है तो वो वहाँ से हार मान जाते हैं, वहाँ से बैक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमेशा इन चीज़ों को एक तो कंटिन्यूसली करते रहना, स्टार्टअप्स के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी आपको उनको सॉल्व करना है। दूसरी चीज़, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक स्टार्टअप है कोई मजाक नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको फटाफट उनको सॉल्व करना ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने स्टार्टअप्स के सक्सेस के करीब पहुंच पाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक्स की, जो हर एक स्टार्टअप के अंदर लोग करते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, फोर्थ मिस्टेक है रिकरिंग रेवेन्यू। यानी कि कस्टमर को प्रोडक्ट चिपकाया, उसके बाद कस्टमर अपने घर, मैं अपने घर, मुझे कस्टमर से कोई लेना देना नहीं। यानी कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी तोड़ देना, कस्टमर उस प्रोडक्ट को दोबारा रीपरचेज करेगा ही नहीं। तो हमेशा स्टार्टअप के अंदर इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डिंग करी जाए, यानी कि कस्टमर आपको रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करके दे, मतलब रीपरचेज करे, हर एक प्रोडक्ट को बार बार ले। देखो, प्रॉफिट तभी होता है जब कस्टमर बार बार किसी प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को या आपकी कंपनी की सर्विस को लेता है। तो अगर वो एक ही बार लेके सेटिस्फाई नहीं है या एक ही बार लेके आपने उससे रिलेशनशिप तोड़ दिया तो डेफिनेटली वो कभी दोबारा नहीं लेगा प्रोडक्ट। इस चीज़ में ध्यान रखें, आप हमेशा रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में सोचें। तो बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक्स की, जो है एक स्ट्रॉन्ग टीम का ना होना। देखो, किसी भी स्टार्टअप के पीछे एक टीम होती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब कोई एक इंसान स्टार्टअप करता है, लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप्स के आगे 1, 2, 3, 4 ऐसे पर्सन रहते हैं, एक टीम रहती है। तो दोस्तों, स्टार्टअप को सक्सेस करने में टीम का ही हाथ होता है, क्योंकि टीम वर्क ही ड्रीम वर्क होता है। अब टीम कैसी है, स्ट्रांग है, लेजी है, मेहनत करना चाहते हैं, उनके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, क्या वो स्टार्टअप्स के अंदर काम क्यों कर रहे हैं, क्या वो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो बड़ा एम्पायर खड़े करने के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी टीम स्टार्टअप के अंदर स्ट्रांग होना। अगर आपकी टीम के अंदर भी कुछ लेजी पर्सन है जो आपका स्टार्टअप में बस एक लाइबिलिटीज बने हुए हैं, तो आज इसे निकालो, अच्छे लोगों को चुनो अपनी टीम के अंदर ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्स्थ मिस्टेक की, बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। इसका नाम है कस्टमर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट। यानी कि आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बना रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, वो कस्टमर को किस तरह से लग रहा है, कस्टमर के लिए सही है भी या नहीं,
आप उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे, आप उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप बस सोच रहे हो कि मेरे हिसाब से सही है ये, मगर कस्टमर के बिहाफ, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोडक्ट सही नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दो कि कस्टमर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट कभी मत बनाओ, कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ। ये गलती बहुत सारे स्टार्टअप्स में होती है, तो इसलिए आपको इस गलती को नोट करके रखना है कि आपको ये गलती अपने स्टार्टअप के अंदर नहीं करनी है अगर आपने अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल करना है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 7वीं मिस्टेक की तरफ कि नो पैशन ओनली प्रॉफिट, यानी कि आप इस काम को कर रहे हैं पैशन के लिए नहीं, सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मतलब उस काम में आपका पैशन तो है नहीं है, आप सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं उस काम पे, तो डेफिनेटली यार ये स्टार्टअप ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, कुछ देर चल भी जाएगा लेकिन आप इसको स्केल नहीं कर सकते, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, इसमें लार्ज एक्सपेंशन ग्रोथ नहीं ला सकते। तो चलिए जानते हैं 8th मिस्टेक के बारे में जो बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब कस्टमर का फीडबैक नहीं लेते, नो फीडबैक। यानी कि कस्टमर से फीडबैक लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर ने अगर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करा है तो उसका क्या एक्सपीरियंस हमारे प्रोडक्ट से पीछे है ना। अगर हम कस्टमर का एक्सपीरियंस लेंगे, कस्टमर का फीडबैक लेंगे, तभी हम अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर पाएंगे, अपनी सर्विस को बढ़ा पाएंगे। तो डेफिनेटली कस्टमर फीडबैक नहीं लेना ये बहुत बड़ा कारण है किसी भी स्टार्टअप के फेल होने के पीछे। और आपको अगर सक्सेस होना है स्टार्टअप के अंदर तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 9th मिस्टेक्स की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। अब आपने अपना स्टार्टअप यानी कि सक्सेसफुल कर भी लिया, आपका स्टार्टअप बन गया, आपका स्टार्टअप खड़ा हो गया, अब बात आती है उसको स्केल करने की। अब स्केल कैसे करोगे? दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्टार्टअप को स्केल ही नहीं कर पाते क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते ना। आज की डेट में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या है? सोशल मीडिया। आप किसी भी स्टार्टअप को एक्सपैंड कर सकते हो, बता सकते हो लोगों को, पूरी दुनिया में उसका डंका बचा सकते हो। लेकिन विदाउट टेक्नोलॉजी अगर आपको यूज़ करना नहीं आता, उसको सीखना पड़ेगा आपको। तो नौवीं ये गलती है कि लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते अपने स्टार्टअप को स्केल करने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप स्केल करेगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपका इतना ज़्यादा नाम चलेगा, आपके ब्रांड की इतनी वैल्यू बनेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये 9 मिस्टेक पता चली होंगी किसी भी स्टार्टअप के फेल होने के पीछे। तो दोस्तों आप इन 9 गलतियों को ना करें अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं या स्टार्टअप आप कर रहे हैं, इन 9 गलतियों को ध्यान में रख के। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।